On behalf of Talim, I welcome you all. मुझे प्लीज किसी तरह से लिख के बोल के किसी भी तरह से बता दीजिए if I am audible or not. जी ऑडिबल है ना? जी 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 ठीक है, ठीक हो गया. तो सेशन को स्टार्ट करेंगे और सेशन का जो टॉपिक है वो तो हमें पता है कि बेसिकली तो इट्स अ टीचर्स ट्रेनिंग सेशन. और इसमें जो टॉपिक हमारा आज का है वो आप में से कोई मुझे बताएगा. आई जस्ट वांट टू चेक योर रेडीनेस कि आपको पता है कि हम किस स्पेसिफिक टॉपिक पे सेशन लेने जा रहे हैं. मैम हम लेसन प्लान्स पे करना चाह रहे हैं. लेसन प्लान पे टॉपिक है. गुड, दैट्स ग्रेट. मींस दैट यू नो कि हम किस चीज पे सेशन लेने जा रहे हैं. अच्छा जी जी ठीक हो गया, आपको क्लियर है. अब मुझे कोई ऐसा वॉलंटियर चाहिए जो ये बोल के बताए कि सेशन से मुतल्लिक उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. या आप अपने सामने क्विकली 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं और बाद में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. या अभी आपके सामने जो स्क्रीन है उसके मैसेज बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के बताइए कि 2 से 3 आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. आपके माइंड में क्या है, क्या सोच के आपने सेशन ज्वाइन किया. प्लीज बी क्विक, क्योंकि जितना आप रेस्पॉन्सिव और अटेंटिव होंगे सेशन में उतना ही सेशन रिजल्ट ओरिएंटेड होगा. सो बी क्विक, हैंड्स ऑन द on the keyboard and I want you to type. और कहीं अगर आपके ऐसा है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है अटेंड करने के लिए तो उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव लिख दे. I just want to see how active and attentive my audience is. आपकी इस सेशन से जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको 2 to 3 पॉइंट्स में आपने मुझे लिख के देना. Then I will try my best to meet your expectations. See? मार इधर आ जा, यहाँ से हिलना नहीं चाबी. अच्छा, मुझे अभी तक मेरा जो मैसेज बॉक्स है उसमें एक भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ. तो क्या आप लोग कोई एप्रीहेंशन है जिसकी वजह से आप मैसेज बॉक्स में लिख नहीं रहे कि आपकी इस सेशन से मैडम एक्सपेक्टेशंस. सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. मैसेज तो बेशुमार आ रहे हैं, पता नहीं आपके पास क्यों नहीं शो हो रहे हैं. अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए प्लीज. सॉरी. हाँ, आई नीड टू स्क्रॉल डाउन. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. Attain much knowledge, new methods of teaching. For gain more knowledge for school, modern trends in lesson planning. How to make lesson plan for ADHD, ADHD students. Someone has written here, Alia Asad has written AHAD. जहां तक मुझे लगता है कि आप ADHD लिखना चाह रही थी और आपसे AHAD लिखा गया. Okay. Then lesson planning with new method, then to learn how to make effective lesson. That's great. Thank you. So that we can improve our lesson planning, so we can overcome our weakness in the lesson planning. Okay, that's great. I really appreciate.
wherever the teacher you are dealing, whatever the class level you are handling, I really appreciate कि आपके अंदर एक learning passion है, एक learning attitude है, you want to develop. Asma Naseem, you have raised your hands, you want to say something. Asma Naseem, yes, if you want to say something, please बोलिए. Asma Naseem has raised hand. No, I was marking attendance. Okay, okay, that's great. जी, तो एक तो पहली बात यह है कि मेरी तरफ से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन देयर डेवलपमेंट. अच्छा, इसमें ये होता है कि हो सकता है कि हमारे इदारों की तरफ से हमारे ऊपर ये कंपल्शन ना हो कि हम अपने आप को डेवलप करें. कुछ तो इदारे ऐसे होते हैं जो अपने स्टाफ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं. उनके लिए लाइक इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट, ये सब कुछ इदारे करते हैं. बिकॉज आई हैव एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ क्लोजली वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस. इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया, इट वेरीज फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन. कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं टुवर्ड्स द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ देयर टीचर्स. लेकिन ऐसा है एट द एंड ऑफ द डे इट्स वी एक्चुअली, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डेवलप, टू वर्क ऑन आवर सेल्फ ग्रोथ. हम ही अपनी ग्रोथ पे काम करने के लिए हम जाती तौर पे कह लें कि जिम्मेदार होते हैं. हम ब्लेम गेम नहीं कह सकते कि जी मैं ऐसे इदारे में काम करता था जिसने मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी. ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर पैशन, योर एनर्जी, योर लव फॉर लर्निंग. और हम इस सेशन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीजें डिस्कस कर ली जाएं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं एक आइडियल लेसन प्लान में. गो के इसके हमारा 2 आवर्स का, लेट से 1.5 आवर्स से 2 आवर्स का अगर हमारा सेशन जाता भी है, एक्चुअली आई विल नॉट क्लेम सो बिग बिकॉज लेसन प्लानिंग इज अ कंप्लीट साइंस. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसको 1.5 से 2 घंटे के पूरे सेशन में इसकी तमाम चीजों को कवर कर लें. समवन हैज रिटन वॉइस प्रॉब्लम. मुझे प्लीज क्लियर कर दें, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही या क्या इशू है? वॉइस प्रॉब्लम जो है ये क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है. मैडम ये ना कुछ लोगों के माइक का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो वॉइस को कहते हैं. अदरवाइज आपकी आवाज क्लियर है, सबको आ रही है. तो जी ये ठीक है, इंडिविजुअल इश्यूज हैं. ठीक है, ठीक हो गया. जी मैम, आवाज क्लियर है, बिल्कुल ओके, बेहतरीन आवाज आ रही है. थैंक यू, थैंक यू. जी, तो इसमें यही था कि एट द एंड ऑफ द डे इसका जो बेनिफिट जाएगा वो हमें जाएगा. और दूसरी बात ये कि हमने कहीं बहुत बचपन में पढ़ा था कि बाअदब बानसीब बेअदब बेमुराद, ये चीज सुनी थी हम लोगों ने. और हमने इस चीज को बिल्कुल अंडररेट किया इस स्टेटमेंट को. बट आफ्टर 43 years ऑफ माई लाइफ एंड 20 years इन द फील्ड, मैंने ये सीखा कि ये बहुत वजनी जुमला है. बाजुकात ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि इस चीज से शायद हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अटेंशन पे करें और अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठे हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ लॉट. सो बात करने का मकसद ये है कि आर्ट ऑफ लेसन प्लानिंग इज अ कंप्लीट साइंस. इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट to have a complete grasp on the lesson planning. इसमें असल में स्किल डेवलप करने के लिए तो आपको ये चाहिए कि आपका कोई ट्रेनर हो, वो आपको ट्रेन करे, उसके बाद आपको लेसन प्लानिंग असाइन करे, टॉपिक असाइन करे कि इस टॉपिक पे आप अपना लेसन बनाएं. उसके बाद वो उसको चेक करे, रिव्यू करे, आपको फीडबैक दे, आपसे चेंजेस करवाए और उसके बाद जो है वो आपके काम में आहिस्ता आहिस्ता से डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट आती जाए. तो आज कोशिश करेंगे जो वेरी बेसिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग है उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह. सर नेक्स्ट स्लाइड को प्लीज कीजिएगा. जी, लेसन प्लानिंग में हम क्या करेंगे, हमारा लेसन प्लानिंग के अंदर में टारगेट क्या होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ब्रिंगिंग लाइफ टू योर लेसन्स. हम जब लेसन प्लानिंग को सीखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे लेसन प्लान सिर्फ और सिर्फ कागज पे लिखे हुए
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या कुछ स्टेप्स ऑफ टीचिंग ना हो, बल्कि उनमें कुछ जान हो। और हम उन इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो ये बात जाहिर करेंगे कि आया कि ये जो सेशन था, सॉरी, ये जो हमने लेसन प्लान बनाया इसमें कोई जान थी या नहीं थी। अब आप मुझे बताएंगे कि लेसन के अंदर जान थी या नहीं थी, वो क्या चीज इंडिकेट करती है, किससे पता चलेगा कि जो लेसन प्लान हमने बनाया था उसमें जान थी कि नहीं थी। आप में से कोई भी वॉलंटियर जो मेरी इस बात का जवाब देना चाहे दे, देन विल प्रोसीड अहेड। कोई एक वॉलंटियर बता दे कि हम कैसे इस चीज को देखेंगे या कौन सी चीज इंडिकेट करेगी कि जो लेसन प्लान था उसमें कोई जान थी या नहीं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट, दैट्स वेरी गुड। सुमेरा, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, हम स्टूडेंट लर्निंग से जो है ना, जब हम लेसन का एंड होगा, जब हम उनको थिंकिंग क्वेश्चंस करेंगे, उससे हाँ, हमें जो है ना वो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आया हमने अपने तमाम लेसन प्लान जो रूल्स बनाए थे उनको कॉप अप किया है या नहीं। okay, results, outcomes, if students learn, okay, what the objectives were set, okay, good, progress of the students, exactly। अब होता ये है, after class students will give positive feedback, right? ताहिरा खान, आप इससे इस बात को थोड़ी elaborate कर सकती हैं कि after class students will give positive feedback, इसका क्या, इसको थोड़ा elaborate कर सकती हैं आप ताहिरा खान? if you can turn on your mic and contribute to the class। मैम, जी वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा पर्पस ये था कहने का कि अगर हम लेसन प्लान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखेंगे, कुछ ऐसी बच्चों को एंगेज करने की चीजें रखेंगे तो बच्चे बहुत खुश होते हैं क्लास में, वरना बच्चे 10-20 मिनट बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं मुसलसल पढ़ते हुए, सुनते हुए। राइट, लेकिन राइट। क्रिएटिविटी रखेंगे लेसन प्लान में तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, नेक्स्ट टाइम उस टीचर का वेट करते हैं, टीचर आएंगे जी जी, कुछ बहुत जी अच्छा जी, करवाएंगे क्लास में। right, that's very right। तैयबा शेख कहती हैं कि lesson plan should not only be based on the written lectures, 21st century student needs some kind of activities, drawing through learning, okay, SLO's जी achievement, that's right। जी तायरा खान हूँ मैं। अस्सलाम जी जी वालेकुम। ताहिरा खान, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, लेसन प्लान जब हम किसी क्लास में जाएंगे लेसन प्लानिंग लेके, तो उसके बाद हम जब क्लास से बाहर आएंगे तो हमें स्टूडेंट के बिहेवियर और उनका जो आउटकम होगी उससे हमें अपने लेसन प्लान का अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो लेसन प्लान किया है उसका रिजल्ट कैसा रहा। अच्छा ताहिरा खान, इसमें थोड़ी सी एक बात मैं थोड़ा सा ऐड अप करूंगी। आई रियली अप्रिशिएट योर इनपुट, बट एक चीज देखिएगा कि अगर मैं ये देखती हूँ या अगर मैं वेट करती हूँ टिल द मोमेंट आई एंड द क्लास एंड से गुड बाय टू द स्टूडेंट्स, तो फिर तो ये हुआ कि आई कैन नेवर गो बैक इनटू द टाइम एंड आई कैन नॉट रीटीच लाइक द सेम लेसन। मे बी अगले दिन मैं टाइम लेके दोबारा उसको पढ़ाऊं। तो जो चीज होनी चाहिए क्लास के दौरान उस पर हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें हम अपने लेसन में बार बार वी चेक फॉर द स्टूडेंट्स अंडर, यस, थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। शाहिद खान ने कहा, आई रियली अप्रिशिएट योर इनपुट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में यही हो रहा होता है, इट्स एन ऑनगोइंग असेसमेंट। हम बार बार ड्यूरिंग द लेसन डिलीवरी, जिस वक्त हम लेसन को डिलीवर कर रहे होते हैं, then and there we are, as an ideal teacher, we are supposed to check for their understanding. We are supposed to be sure that students are keeping pace with the class, they are learning what we want them to learn। ठीक है, 100% नहीं हो सकेगा बिकॉज देर इज reinforcement also। बच्चों ने अभी घर जाना है, अभी रिवाइज करना है, अभी रिलेटेड वर्कशीट में भी सॉल्व करनी है, अभी उन्होंने कह लें कि होमवर्क करना है, उस पे जो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी होमवर्क को करते हुए और जो उनको फीडबैक मिलेगी, that will also reinforce their learning। But during the lesson delivery, we on regular basis we make them go through the formative assessment and we check for their understanding। और हम वापस आते हैं या अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हैं या ज्यादा इलेबोरेट करते हैं, ज्यादा एक्टिवली अपने बच्चों को इंगेज करते हैं, ताकि ये चीज इंश्योर की जाए। लर्निंग से हटके एक और भी चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। हमने इस चीज को इंश्योर करना होता है कि चिल्ड्रन रिटेन वट एवर दे टुक इन द क्लासरूम। अब आजकल के दौर में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मैक्सिमम, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव बीन इनटू टीचिंग फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 decades।
what I have observed, yeah, student engagement is the key, exactly. अब student engagement को भी अगर हम elaborate कर, definitely हम elaborate करेंगे। जैसे कि classroom के अंदर चले जाना और जाते ही बच्चों को engage कर लेना, that they are writing something in the notebook, तो वो बच्चे engage ही, बज़ाहिर आपको engage नजर आएंगे, लेकिन उसमें क्या क्या होता है उस पर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। जी, तो रिटेंशन की मैं बात करी थी कि मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में, बहुत सारे ऐसे बच्चों को, एंड एज अ मदर आल्सो आई हैव अ फीडबैक, आई हैव टू से समथिंग, दैट व्हेन द चिल्ड्रन कम बैक टू होम एंड द मदर आस्क what did you study in that subject today, what they will say, mama, open my diary and you can see from there. तो क्या है, रिटेंशन का मतलब ये है कि बच्चे जब घर जाएं, दे शुड बी एबल टू रिपोर्ट बैक टू होम कि आज किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में हमने क्या लिया था। एटलीस्ट उसका कोर नॉलेज बच्चे को अगर आता है, इट मीन्स दैट द टीचर हैज अचीव्ड द टारगेट। तनवीर अहमद कहते हैं, व्हेन वी एंटर टू क्लास फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। वेरी गुड तनवीर अहमद, अपना माइक ऑन कीजिए इफ यू डोंट माइंड, आप रिकॉल को थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, बिकॉज हम सेशन में बैठे हुए हैं। जब हम चीजों को व्हेन वी विल डिग डीप इनटू द थिंग्स, देन द न्यू थिंग्स विल कम आउट। आप मुझे रिकॉल को थोड़ा इलेबोरेट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, रिकॉल का मतलब ये है कि जब पिछले दिन जब हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, जब क्लास में हम एंटर होते हैं तो उसको रिकॉल करेंगे स्टूडेंट के साथ। ठीक है, ताकि what tool, what way, what method, what strategy you will be taking to make them recall what they took last day? जी, आई डोंट अंडरस्टैंड मैम। ओके, मैं इलेबोरेट कर देती हूँ। आप कौन सा तरीका, कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सा टूल इख्तियार करेंगे उनको हेल्प करने में कि वो रिकॉल करें, या किस तरह से आप उनको रिकॉल कराएंगे, क्या वेज, क्या मेथड्स आप अपनाएंगे, किससे रिकॉल करवाएंगे? तनवीर साहब, आपको क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैम यस मैम, आ गया। हम नहीं, मुझे तनवीर साहब से रिस्पांस लेने दें। ब्रेनस्टॉर्मिंग, वेरी गुड। सहर जमशेद, आई विल कम बैक टू यू प्लीज। सहर जमशेद, बी